नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। क्या महिलाओं की ख्वाहिशें फालतू होती हैं? तो आशा करती हूँ मेरी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। इस बार हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हम इस बार कोई आयोजन करें। घर में पहले कीर्तन कर लें और फिर शाम को सबका खाना करें। रात को जब खाना खाने के बाद साथ में बैठे तो विनीता जी ने अपने मन की ख्वाहिश अभिव्यक्त किया। अरे विनीता, शाम को हम चारों बाहर खाना खाने चले जाएंगे। और कुछ क्या करना है? विनीता जी के पति सुमित बोले, हर बार जन्मदिन और सालगिरह हम चारों बाहर खाना खाकर ही मनाते हैं। मेरा मन है इस बार हम सबको बुलाने का। हम और लोगों के यहाँ आयोजनों पर जाते रहते हैं, पर कितने साल हो गए हमने कोई आयोजन नहीं किया। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं दूसरों को अपने किसी आयोजन में बुलाऊं। विनीता जी ने जिद की। अरे कुमुद की पढ़ाई पूरी होने वाली है और फिर इसकी नौकरी लग जाएगी। फिर इसके लिए रिश्ते देखेंगे और इसका विवाह करेंगे, तब हम करेंगे ना बड़ा आयोजन। तो अभी क्यों खर्च करना फालतू का? सुमित जी अपनी बड़ी बिटिया कुमुद की ओर देखते हुए बोले, उसमें तो अभी 2 साल हैं। मुझे अपने लिए कुछ करना है। बूढ़ी हो गई, बच्चों का और नाते रिश्तेदारों का सोचते और करते हुए और खर्चे का हिसाब करते हुए और मेरी खुशी के लिए कोई खर्चा करना पड़े तो है आपके लिए फालतू हो गया। बस यही हैसियत है क्या मेरी? विनीता जी रुष्ट होते हुए बोली, अरे तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही है। बेटी की शादी के लिए बचत करना चाहिए हमें। मैं तो बस यही कह रहा था कि जो खर्चे टल सकते हैं वह टाल देते हैं। सुमित जी बात संभालने की कोशिश करते हुए बोले, टल तो महंगा हीरो का सेट देना भी सकता था, जो तुमने अपनी बड़ी बहन की 25वीं सालगिरह पर दिया था। मैं तुमसे हीरो का सेट तो नहीं मांग रही हूँ, छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते मेरी? विनीता जी नाराजगी जताते हुए बोली, भाई हूँ मैं उसका, क्या उसकी तरफ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तुम्हें तो मेरी जिम्मेदारियां निभाने में मेरा साथ देना चाहिए। सुमित जी ने अपना पक्ष रखा। 25 साल से और कर क्या रही हूँ? तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाने में तुम्हारा साथ ही तो दे रही हूँ, पर अब जिम्मेदारियों का बोझ के तले कब तक अपनी ख्वाहिशें दबाती रहूँ? मेरा क्या कोई मन नहीं होता? और खर्चे की चिंता करने में तुम्हारी ज़रूरत नहीं। घर खर्च के लिए जो तुम पैसा देते थे उनमें से मैंने बचा रखे हैं। मुझे पता था कि मैं अपने लिए कुछ मांगूंगी तो तुम्हारा खर्चे का रोना शुरू हो जाएगा। विनीता जी ने बोला, अरे और पापा, खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं देख लूँगी। मेरे कॉलेज में जो कैटरिंग वाले भैया हैं वह बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पापा, इस बहाने सब नाते रिश्तेदारों से मिलना हो जाएगा। बहुत समय हो जाता है सबसे मिले हुए। मान जाइए ना। कुमुद भी बोली, हाँ पापा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते जीते भी बोरियत आ गई है। कुछ अलग करते हैं, बड़ा करते हैं, मज़ा आएगा। उनका छोटा बेटा उज्जवल बोला, जब तुम सब मन बना ही चुके हो तो कर लेते हैं। अपनी सहमति देते हुए सुमित जी बोले। बच्चे खुश हो गए, पर विनीता जी के चेहरे पर हाव भाव बदले हुए थे। वह अभी भी दुखी दिख रही थी। जब सुमित जी और विनीता जी अपने कमरे में सोने गए तो सुमित जी ने विनीता जी से पूछा, अब तो मैंने हामी भर दी, अब क्यों उदास लग रही हो? ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर शीशे में अपने पति की ओर देखती हुई विनीता जी बोली, हम औरतें अपना पूरा जीवन अपने परिवार के नाम कर देती है, पर एक पल खुशियों का ध्यान हर पल सबकी खुशियों का ध्यान रखती हैं। बिना किसी उम्मीद सबकी ख्वाहिशें पूरी करने में खुद को झोंक देती है। वैसे तो कोई हमारी खुशी और ख्वाहिश की ओर ध्यान ही नहीं देता, पर यदि कभी हम अपनी खुशी और ख्वाहिश की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस ख्वाहिश को पूरा करने वाला खर्च फालतू लगने लगता है। अगर मैं नहीं कहती कि मेरे पास बचत के पैसे हैं तो तुम कौन सा हामी भरते? पहले तो अपने माता पिता और बच्चों का हवाला देकर तुमने मेरी नौकरी छुड़वा दी, मुझे अपने अधीन बना दिया, और फिर मेरे खर्चे तुम्हें फालतू लगने लगे। घर खर्च को ध्यान में रखते हुए मैंने कभी कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रखी। मन मार कर जीती रही, पर क्या उस त्याग का 25 साल में यही मूल्य मिलेगा? सच कहूँ, अब मेरा मन नहीं हमारी 25वीं सालगिरह इस तरह मनाने का। आज अपनी बातों से जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ कर मेरी ख्वाहिश कुचल दी, वैसे ही हमेशा
बिना तुम्हें पता लगे मैं अपनी ख्वाहिशें खुद ही कुचलती रही हूँ। अपनी बहन को हीरो का हार देने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, पर अपनी बीवी जो तुम्हारी खुशियों के लिए जीती रही, उसकी ख्वाहिश के लिए पैसे नहीं। बहुत ठेस पहुंचाई है तुमने आज मुझे। सुमित जी विनीता जी की बातें सुनकर निशब्द हो गए। वह उठकर उनके पास गए और विनीता जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे त्याग को समझ नहीं पाया। विनीता जी सुमित जी के हाथ पर अपना हाथ रखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा दी। सुमित जी ने आज पहली बार विनीता जी की आंखों के दर्द को पढ़ा। उन्होंने मन ही मन यह प्रण किया कि वह विनीता जी के साथ और अन्याय नहीं होने देंगे। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर सुमित जी बच्चों के साथ बैठकर सालगिरह मनाने की योजना बनाने लगे। विनीता जी भी सब भूलकर दिल से गिला शिकवा निकाल योजना की बातों में अपना योगदान देने लगी। और जल्द ही हंसी खुशी विनीता जी और सुमित जी ने अपने समस्त नाते रिश्तेदारों के साथ अपनी 25वीं सालगिरह मनाई। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और जो न्यू आए चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।